मुझे बताएं वो 3 सवाल क्या थे जो आपने बानिया पीटीआई से जेल के अंदर किए? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, जब हम वहाँ पर गए तो जब वो आए बानी पीटीआई, तो उस वक़्त वो काफ़ी शार्प थे, यानी उनकी जो लुक्स थी वो बड़ी इस तरह से थी जैसे वो उनको कोई प्रॉब्लम फोकस्ड। नहीं। हाँ, नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जिस तरह होता है ना, बंदा बड़ा खुश होता है, बड़ा जो है वो फ्रेश ज़हन के साथ आता है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? तो उन्होंने ये कहा कि सजा देंगे मुझे और क्या करेंगे? बड़ा ये सवाल था। तो जवाब बड़ा ज़बरदस्त आया। हौसले वाला जवाब है। हाँ, मैं कहा सर वो चोरी के पैसे से मस्जिद बनाई जा सकती है? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए 9.5 अरब रुपया शौकत खानम को मिलता है और 9.5 अरब रुपया जो है मुझे क्या पता लोग कहाँ से देते हैं, मैं तो उनको नहीं जानता। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, उनको नहीं जानते, लेकिन आप इसको जानते हैं। आप मलक रियाज का बाकायदा तौर पे कहते रहे हैं कि ये चोर है, ये करप्ट है। आपने लोगों को बताया कि ये ठेकेदार है, हर एक को खरीद लेता है। तो आपने इससे सर पैसे पकड़ लिए, इससे ज़मीन ले ली। अब इसके ऊपर वो बानी पीटी जो है ना, वो उनका रंग जो है वो सुर्ख हो गया और उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या सवाल कर रहे हो। खैर इस दौरान और भी दोस्तों ने सवाल किए थे, मैंने अपने आप को सवाल बता दिए। उसके बाद वो जज साहब आ गए। तो जज साहब आए तो जाहिर है कि सब लोग उस तरफ चले गए। हम क्योंकि सहाफ़ी थे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं, पार्टीशन है वहाँ पर ना। तो लेकिन वहाँ पर जो अंदर लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सर आवाज़ नहीं जाती सहाफ़ियों को, और यहाँ से हमारी साइड से जो पहले सहाफ़ी रोज़ाना कवर करते हैं, उन्होंने कहा जी हमें आवाज़ नहीं आती। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप आगे आ जाए। तो हम अब आगे चले गए। अब स्टेज जो है, यानी जहाँ पर जज साहब बैठे हैं वो इस तरफ है और सामने बानी पीटी हैं, साथ उनकी बेगम साहब हैं। और बानी पीटी थोड़े से उनके साथ ना यूँ कंधे से मिला के थोड़ा सा रिलैक्स, जिस तरह इंसान कर होता है वैसे वो बैठे हुए थे, तकरीबन नीम दराज थे। उनके को 10 फुट पीछे अलीमा खान और उनकी बहन खड़ी थी, क्योंकि वो आगे नहीं आ सकती थी, पार्टीशन थी। और साथ जो मुझे बाद में पता चला वो बुशरा बीबी की बेटी थी शायद, जो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन वो तीनों ख़वातीन, 2 बहनें इकट्ठी खड़ी थी और ये जो लड़की थी ये बिल्कुल अलग खड़ी थी। तो उनकी आपस में कोई बोलचाल नहीं थी। अच्छा, अब ये सब लोग जो हैं ये देख रहे थे जज साहब की तरफ कि जज साहब क्या कह रहे हैं। तो मैंने जज साहब की तरफ नहीं देखा, मैंने बानी पीटी की तरफ देखा कि वो क्या कह रहे हैं। स्टोरी तो वहाँ पे है। मैं तो उनको देखने गया था। जज साहब के तो जो बोलेंगे वो तो पता चल जाएगा, वो तो कानों से सुनना है, आंखों से थोड़ी सुनना है। तो लिहाजा मैं उनको देख रहा था। अब जब उन्होंने ये पहले ये कहा कि इमरान खान जो है वो गिल्टी करार पाए, तो उस वक़्त उनका रिएक्शन ये था, ऐसे किया उन्होंने। फिर व्हाट रबिश। हाँ, व्हाट इस तरह करके फिर जब उन्होंने कहा 14 साल सजा, 10 लाख जुर्माना, तो उस वक़्त उनकी रंगत जो है ना वो उड़ गई और उनको जो है वो यूं महसूस हुआ जैसे देयर इज़ समथिंग सीरियस। और उनका चेहरा जो है ना उसका रंग बदला और उन्होंने बड़े जो है ना उठ के बैठ गए। अब वो जो नींद दराज थे वो उठ के बैठ गए। और साथ ही इस दौरान जो है वो बुशरा बीबी ने च्युइंगम एक जो है वो खुद भी खा रही थी, तो उन्हें भी ऑफ़र की। तो पड़ा होगा कुछ उस पे। अब मुझे नहीं पता पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन बार उन्होंने हाथ से के और इशारे टोने से, वाली है यार, वो टोने करती है यार। बिल्कुल करती होगी जी, वो हाथ से उन्होंने इशारा किया कि मैंने नहीं खानी। इस दौरान फिर बुशरा बीबी की बारी आ गई। अब जब बुशरा बीबी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि वो भी गिल्टी करार पाई। तो उस वक़्त जो बानी पीटी हैं उनका बाकायदा तौर पे अब जो है ना होंठ वो उस वक़्त तक खुश्क हो गए थे और चेहरा बिल्कुल जो है उसकी रंगत बिल्कुल, यानी आप समझ लें कि पीला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सफ़ेद पूरे तरीके से हो गया। सुर्खी होती है ना आपके चेहरे, वो ख़त्म हो गई। आंखों में नमी थी जिस वक़्त उन्होंने उनको, यानी आप कह रहे हैं कि वो रोने वाले हुए थे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा रोने वाले थे, मगर आंखों में नमी थी। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोने वाले हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। और वो जो हैं बुशरा बीबी को जब उन्होंने कहा कि 7 साल सजा, उस वक़्त जो है ना वो बाकायदा झुंझलाहट का ये आलम था कि अगर दरमियान में पार्टीशन ना हो और वो जेल ना हो और पुलिस वाले ना हों तो हो सकता थी भाई हथी भाई में जाके, ठीक है। अब जब ये सारा काम हो गया तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर आपका रिएक्शन चाहिए, अब ज़ाहिर आपको सज़ा हो गई है, आपका रिएक्शन क्या।
तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ जो है वो जनरल यह्या कर रहा है, आज का डिक्टेटर है जो ये सब कर रहा है। तो मैं कहा सर डिक्टेटर का नाम बता दें। तुसी कितने मासूम हो वैसे? तो सर उन्होंने मैं पूछूंगा ना, वो डिक्टेटर कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जो पता है वो तो ये है कि इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो हो तो डिक्टेटर कोई नहीं होता सर। ठीक है, तो मेरे तो जहन में ये बात थी। तो उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कौन है। मैं कहा सर मुझे तो मालूम नहीं, मुझे बता दें कम से कम। अच्छा, अब इसमें वो जो है ना थोड़े से और गुस्से में, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, उनका अब गुस्सा आना शुरू हो गया उनके ऊपर ना। तो मैंने कहा कि सर वो जिसको आप डिक्टेटर कह रहे हैं, ये आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है, अब उस वक्त तक बैरिस्टर गौहर साहब ना खान साहब के पास जा चुके थे, उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो जाके उनसे मिल ले, क्योंकि जज साहब सजा अनाउंस करके जा चुके थे, चैम्बर में चले गए। चैम्बर में चले गए। और जो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट करना था वो बाहर रश कर रहे थे उस वक्त कि वो जाके जाहिर अपने चैनल्स को रिपोर्ट करें, बहुत बड़ा एक खबर इवेंट थी। है, हाँ। हाँ, तो वो उधर जा रहे थे। अब मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ, और मेरे साथ मोहसिन बिलाल थे उस वक्त खड़े, और साथ मेरे खड़े थे शायद साकिब बशीर साहब थे, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त शायद इमरान शफकत भी वहीं पर कहीं मौजूद थे, यानी हमारे साथ थे लेकिन वो गुफ्तगू में नहीं थे। ओके। हाँ, मगर वो मौजूद थे। रिजवान रजी भी होंगे। रिजवान रजी थे, लेकिन रिजवान रजी मैंने आपको बताया रिपोर्टर्स जो हैं ठीक है, वो बाहर जाने की उसमें थे। तो ये एक सीन इस तरह का था कि हर बंदे की उस तरफ अटेंशन नहीं थी। ठीक है, अब मैंने जब उनसे कहा कि मुझे नाम बताएं, उन्होंने नाम नहीं बताया। तो मैं कहा सर ये जो आपके बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है जो आपके, जी मैंने चेयरमैन पे 2 दफ़ा जोर दिया कि आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं, ये जाके सर उनसे मुलाकातें करते हैं जिनको आप डिक्टेटर कह रहे हैं। तो अब बताएं मुज़ाकरा तो होंगे कि नहीं होंगे, और जाओ। अब वो बिल्कुल जो है ना उनका जो टेम्पर लूज हो गया, टेम्पर लूज हो गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि जी बस बस करो जी, तुम जाओ। तो फिर तो बाहर वहां पे लाखों लोग आ गए होंगे उस वक्त तक? नहीं सर, मैं कौन से लाखों लोग सर, यार अपना मैं हर दिल अजीज आदमी। सर मैं कहता हूँ E7 में हम ठहरे थे। E7 से लेकर अडयाला जेल तक ये कोई तकरीबन 55 मिनट की ड्राइव थी। सवा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। 55 से 60 मिनट की ड्राइव थी, क्योंकि सड़क हमें खाली मिली, और एक जगह जो थी जब पिंडी में दाखिल हुए तो वो मेन रोड ख़राब थी, तो बन रही थी, तो दूसरी रोड से हमें आना पड़ा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें सड़क की तंगी की वजह से टाइम लगा, वरना वो गूगल के ऊपर वो 45 मिनट्स बता रहा। तो 55 से 60 मिनट का ये फासला था ना, किसी जगह पे नाका नहीं था सर पुलिस का, किसी जगह पे कोई रुकावट नहीं थी कि आप उधर नहीं जा सकते, बल्कि हमें रास्ता भूल गया। तो हमने पूछा, पुलिस वाले से पूछा, और पुलिस वाले ने बताया कि इस साइड से आप जाएं तो ये आसान रास्ता है। तो कोई वहां पे सर लोग नहीं थे टोटल, मेरा ख्याल। लेकिन मुझे याद है आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा हुई थी तो पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ था। मैं आपको बताऊं, साजिदा मीर जिंदा सलामत हयात हैं माशाल्लाह। साजिदा मीर उसका पीपल्स पार्टी लाहौर की वो सदर हुआ करती थी, विमेन विंग की। तो ये माल रोड के ऊपर जब सजा हुई है तो उससे 1-1.5 घंटे बाद साजिदा मीर को 300-400 खवातीन के साथ वहां पर मौजूद, यानी जितनी पीपल्स पार्टी की खवातीन सारी पहुंच गई। नहीं सर, उसका पीपल्स पार्टी बहुत थी।